रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, सभी तरह से वेलबींग हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे ना कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल, इंडिया लेवल पर, टू मेंटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। सबसे पहला इंडिया था और उन्होंने क्या स्टार्ट किया? फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया, जो कि 1951 में किए थे। और वो बोलता है क्या? हम दो हमारे दो, मतलब हस्बैंड वाइफ रहें और प्लस 2 बच्चे मैक्सिमम रखें, और उसका इन्वर्टेड ट्रायंगल सिंबल दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। तो ये हो गया क्या? टोटल वेलबींग, आपको याद रखना है। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इट शुड बी फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशली, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे, लिख ले। इंडिया was amongst the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level, to maintain total reproductive health as a social goal, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन था? तो इंडिया था। India was among the first country in the world to initiate action plans and programs, ठीक है। याद रखना है किस लेवल पर? नेशनल लेवल पर, इंडिया के लेवल पर, वर्ल्ड में नहीं, ठीक है। टू मेंटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके लिए एज अ सोशल गोल, ठीक है। तो गोल क्या था सोशली? कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ करना है, ठीक है। और इसके लिए क्या स्टार्ट हुआ? फैमिली प्लानिंग। एंड दे इस टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग जो है प्रोग्राम यूज किया, स्टार्ट किए, ठीक है। और ये फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया थे कितना, याद रखना है, इट वाज स्टार्टेड इन 1951, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद ये बताया गया कि हम दो हमारे दो, स्लोगन दिया गया क्या? हम दो हमारे दो, कि 2 ही बच्चे रखें। और नेक्स्ट जो है इसका सिंबल, स्लोगन हो गया ना, ये सिंबल क्या हो गया? तो सिंबल इन्वर्टेड ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल वाज अ सिंबल, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये इसके लिए सिंबल रखा गया इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो ये याद रखिएगा, दिस इज ए स्लोगन दिया गया, जो हम दो हमारे दो स्लोगन है। और इन्वर्टेड ट्रायंगल जो है ये क्या है? सिंबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1951 में फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडिया, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट।
अब हम फिर बाद में क्या हुआ, आरसीएच एक प्रोग्राम आया, आरसीएच, तो यहां पर लिख देते हैं आरसीएच। तो आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है, इसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, आरसीएच प्रोग्राम भी कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कौन सा प्रोग्राम, आरसीएच। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम और आरसीएच प्रोग्राम आप शॉर्ट में कह सकते हैं। तो ये आरसीएच प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज टर्म्ड एज आरसीएच प्रोग्राम। ठीक है, तो आरसीएच प्रोग्राम है क्या, व्हाट इज इट आरसीएच प्रोग्राम, तो कह सकते हैं आरसीएच प्रोग्राम जो है ना, व्हाट इज इट, आरसीएच प्रोग्राम इज अ इम्प्रूव्ड प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस among the people about reproduction related aspects and providing facilities and support for maintaining or building a reproductively healthy society। तो ये याद रखना है। ठीक है, इसके लिए था, तो ये क्या था, तो लिख देते हैं इट इज अ इम्प्रूव्ड प्रोग्राम, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम। ठीक है, ये कैसा है, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम है, ऐसे करके, फॉर क्या के लिए, क्रिएटिंग awareness among the people about reproductive or reproduction related aspects। ठीक है, तो reproduction related aspects and also providing facilities एंड सपोर्ट, उसके बारे में भी है, एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग ऑफ अ reproductively हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये कैसा प्रोग्राम है, तो याद रखना है कि इट इज अ इम्प्रूव्ड प्रोग्राम। ठीक है, इट इज अ इम्प्रूव्ड प्रोग्राम फॉर, और ये क्या होता है इसमें क्रिएटिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो इट इज अ इम्प्रूव्ड प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस कि क्या के रिलेटेड, अबाउट, याद रखना है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, पहला रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑल्सो। ठीक है, एंड सपोर्ट, तो ये याद रखेंगे। ये है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच इसको कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। पॉपुलेशन, तो देखेंगे कि पॉपुलेशन जो था, ठीक है, इंडिया में और वर्ल्ड में कंपैरिजन एक देखेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं, तो ये देखेंगे तो इंडिया में और वर्ल्ड में कंपैरिजन देख रहे हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं हम वर्ल्ड में और यहां पर लिख रहे हैं हम इंडिया में, इंडिया। ठीक है, अब ये वर्ल्ड में देखेंगे कितना, बाई इन कह सकते हैं 1900 में कितना था पॉपुलेशन। उसी तरह अगर पूछ देगा 2000 में कितना था वर्ल्ड में और 2011 में कितना था, तो आपके एनसीईआरटी में मई का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इन समय कितना था। उसी तरह हम यहां इंडिया में देखेंगे। ठीक है, इंडिया में, तो इंडिया में हम देखेंगे तो कितना, यहां पर 1900 नहीं 1947 देखेंगे, मतलब कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था। ठीक है, ये इसके बाद इसमें हम देखेंगे बाई 2000 कितना था, और इसमें हम देखेंगे बाई 2011 और मई, इसमें भी मई का डाटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन का एक कंपैरिजन देख रहे हैं। तो इंडिया में अगर 2000 में देखेंगे ना तो कितना था, ये याद रखना है 1 बिलियन
2000 में कितना था 1 बिलियन, इट वाज 1 बिलियन। ठीक है, यहां पर 2011 में देखेंगे तो इट वाज 1.2 बिलियन। ठीक है, कितना था 1.2 बिलियन, इतना था पॉपुलेशन इंडिया में। ठीक है, 2011 में। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, मतलब 6 में से एक क्या है, इंडियन है। मतलब कि अगर 2000 में इंडिया का पॉपुलेशन 1 बिलियन था तो वर्ल्ड में कितना होगा 6 टाइम्स ना, कितना हो जाएगा 6 बिलियन। तो यहां देखिए 2000 है तो 2000 में यहां पे कितना हो जाएगा 6 बिलियन। ठीक है, क्योंकि 6 टाइम्स हो गया। उसी तरह यहां पर देख रहा है 1.2 बिलियन है तो कितना इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.2। तो ये 2011 में कितना हो जाएगा वर्ल्ड का 7.2 बिलियन हो जाएगा, इतना। तो ये पॉपुलेशन याद रखना इजी है। बस आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है डाटा 1 बिलियन था, इसमें 1.2 बिलियन इंडिया में 2000 और 2011 रेस्पेक्टिवली में। तो इसका क्या करेंगे 6 टाइम्स कर देंगे तो 6 बिलियन और 7.2 बिलियन होगा, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, 1947 मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर पूछ देगा कितना था तो आपको याद रखना है इसमें कितना हो जाएगा, तो इट वाज 350 मिलियन, ये ध्यान दीजिएगा 350 मिलियन इतना था। ठीक है, तो 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है कितना 350। ठीक है, 350 मिलियन था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कब, इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा अगर हम पूछ दे वर्ल्ड में क्या था कितना था, तो वर्ल्ड में 1947 में नहीं दिया है, आपके एनसीईआरटी में 1900 में दिया है। तो उस समय था, तो याद रखिए 350 मिलियन है ना, इंटू 6 करेंगे तो लगभग आएगा 2.1 बिलियन। तो ये कितना 1947 में 2.1 बिलियन के करीब, लेकिन यहां पर कम है ना 1900 है, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में दिया है कितना, इट इज गिवन अराउंड 2.1 नहीं 2 बिलियन दे दिया है। कितना दे दिया है 2 बिलियन। तो ये आपको ध्यान देना है, 2 बिलियन दिया है आपके एनसीईआरटी में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए यहां पर एक बना दे रहे इस तरह, ये क्या था 1 बिलियन था, तो यहां पे कितना है ये देखिए ऐसे बना दे रहे हैं, यही है ना, ये 1 बिलियन है तो 6 टाइम्स, ये 1.2 है तो ये 7.2, इसका मतलब है कि क्या हो गया ये भी 6 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एवरी कौन सा पर्सन 6th पर्सन, ठीक है, इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, तो 6 पर 1। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ये सब। ठीक है, तो ये सब सारे हो गए। ये कौन सा है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लिख लीजिए। रीजंस फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बढ़ने का रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 3 रीजंस दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है कि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गया है, मींस इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विथ बेटर लिविंग कंडीशंस। दूसरा दिया है कि डेथ रेट जो हो गया है रैपिड डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, वो भी मदर का और इन्फेंट दोनों का। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सब कम हो चुका है, ठीक है, इसलिए। और तीसरा रीजन दिया है कि ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और रिप्रोड्यूसिबल ग्रुप में बढ़ गए हैं, रिप्रोडक्शन करने वाले एज ग्रुप ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए बढ़ गया, ठीक है। तो ये 3 रीजन आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज कहने का मतलब क्या हुआ? मेडिकल फैसिलिटीज आप कह सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज along with बेटर लिविंग कंडीशंस, ठीक है। तो लिविंग कंडीशंस भी क्या हो गए हैं? अच्छे हो गए हैं, तो बेटर लिविंग कंडीशंस। तो पहला हम कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज along with बेटर लिविंग कंडीशन। सेकेंड जो है वो कह सकते हैं ड्यू टू रैपिड डिक्रीज और डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो डेथ रेट में कमी आना रैपिडली, तो ये कह सकते हैं दिस इज सेकेंड, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। ये तो डेथ रेट, और ये भी किसका डेथ रेट कह सकते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसी को हम कह सकते हैं एमएमआर, ठीक है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इसको कहेंगे आईएमआर, मतलब कि मदर का डेथ रेट और इन्फेंट जो बच्चे पैदा हो रहा है, बॉर्न हो रहा है, उसका डेथ रेट ये क्या हो रहा है? ये दोनों के दोनों डेथ रेट पहले ज्यादा था, अब क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके चलते हो गया। तो आपको याद रखना है कि हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, और डेथ रेट हो सकता है कौन सा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा जो रीजंस है वो क्या है? दैट इज थर्ड इज कह सकते हैं इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सन ऑफ रिप्रोड्यूसिबल, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज। रिप्रोड्यूसिबल एज कहने का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो भी पर्सन है उनकी संख्या क्या है? बढ़ रही है। तो थर्ड वी कैन से इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो ये याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पर्सन जो है वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है, इसलिए, ठीक है। तो ये 3 रीजंस दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। सेंसस रिपोर्ट कहने का मतलब क्या हुआ? कि पॉपुलेशन काउंटिंग इज डन एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के बाद करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्या? 2001 सेंसस रिपोर्ट कह सकते हैं कि द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? तो लिख दे रहे हैं द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज, ठीक है, वाज कितना था? तो उस समय 1.7% था, ठीक है, वाज 1.7%। तो ये आपको ध्यान देना है। 1.7% क्या है? 1.7% ये क्या है? इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि 17 इंडिविजुअल्स, अगर मान लीजिए कि एक साल में देख रहे हैं 1000% पर कितना बढ़ रहा है? 17 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डेट इज 17%, ठीक है। मतलब कि एक साल में 1000% अगर देखेंगे उसमें 17 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज 1.7%। तो ये कब का है? डेट इज 2001 सेंसस रिपोर्ट है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर इसी रेट से अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ते रहे 1.7 से, तो द पॉपुलेशन कुड डबल बाई 2034, ठीक है, मतलब कि 33 ईयर्स के बाद,
वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज इतना, इसका मतलब ये हो गया ए रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर्स। ठीक है, तो ये 33 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये अगर इसी तरह बढ़ते रहे ना तो 33 ईयर्स में ये क्या होगा, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 33 ईयर्स मतलब कि 2034 तक क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ऐसा कहा गया था कि अगर 1.7% से बढ़ते रहा तो। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखा गया कौन सा सेंसस, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट। ठीक है, तो 2011 सेंसस रिपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आपके एनसीईआरटी में दिया है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज, ठीक है, वाज कितना है, ये दिया हुआ लेस देन 2% दिया है एनसीईआरटी में। ये ध्यान दीजिएगा कितना दिया है, इट इज लेस देन 2%। ये आपको याद रखना है, कितना है, लेस देन 2%। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन एनसीईआरटी में तो ये दे दिया है लेस देन 2%, लेकिन इतना भी नहीं है। ये कितना है, अगर देखेंगे तो ये 1.58% है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको याद रखना है इट इज लेस देन 2%, लेकिन वो एक्चुअल में कितना है, 1.5, मतलब 1.7 था ना, देखिए थोड़ा सा घटा है। ठीक है, इस समय 1.5%, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज, यानी इसका मतलब है कि पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है ना अलार्मिंग ग्रोथ रेट से, तो यहां पे एक लाइन लिख ले रहे हैं कि अगर इसी तरह अलार्मिंग ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है अलार्मिंग ग्रोथ रेट से बढ़ते जा रहा है ना, ठीक है, बढ़ते जा रहा है तो क्या हो गया, इवन पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या हो गया, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रहने का जगह, खाने के लिए कमी पड़ जाएगा ना। तो कह रहा है कि अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो देयर विल बी अ एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट्स। हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। और वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रहने की जगह भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो है अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का रिपोर्ट याद रखना है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है तो 2000 में कितना है, लेस देन 2% याद रखना है। अगर तो देख रहे हैं क्या, अलार्मिंग ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है तो क्या हो गया, देयर विल बी एब्सोल्यूट स्कैरसिटी हो जाएगा ऑफ क्या, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सभी का, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स का। तो ये ध्यान देना है। तो बढ़ने तो नहीं देना है ना हमको, तो हम क्या करेंगे, नहीं बढ़ने देना है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हैज टेकन मेजर्स टू चेक अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो वो क्या किया है, तो इसीलिए लिख ले रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, यहां पर लिख देते हैं, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू चेक अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है उसको चेक करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, तो देखते हैं। ठीक है, तो मेजर्स क्या क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे कि पहला तो है कि मोटिवेट करना है कि आप छोटा फैमिली रखिए, कैसे, बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, दैट प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी। दूसरा है कि
मैरिजेबल एज ग्रुप को बढ़ा के, रेजिंग द मैरिजेबल एज ग्रुप। इसके बाद थर्ड क्या है, बाय गिविंग इंसेंटिव्स टू द कपल हु इज हैविंग स्मॉलर फैमिली। तो ये 3 रीजंस दिए आपके एनसीईआरटी में, तो तीनों हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, तो फर्स्ट हम कह सकते हैं, यहां लिख ले कि मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, तो टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज कैसे, बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी कह सकते हैं ना। तो आपके एनसीईआरटी में दिया है विच हेल्प्स प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो बस एक लाइन आपको ध्यान रखना है क्या, कि कैसे कर सकते हैं, बाय मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज, की आप छोटा परिवार रखिए। ठीक है, तो बाय यूजिंग वेरियस क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करके आप छोटा परिवार रखिए, इस तरह करके। दूसरा क्या है, तो सेकंड इज लीगली, मतलब स्टैट्यूटरी, रेजिंग द मैरिजेबल एज ग्रुप। ठीक है, तो मैरिजेबल का एज जो ग्रुप है ना, वो बढ़ाकर, ठीक है, तो उसको बढ़ा के कह सकते हैं। तो ये रेजिंग द मैरिजेबल एज ग्रुप, ये कितना, मेल का और फीमेल का। तो मेल का कितना 21 ईयर्स और फीमेल का 18 ईयर्स तक। ठीक है, लेकिन अब 2021 अगर नया है तो दोनों का सेम हो गया, 21 ईयर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो दिया हुआ है कि बाय गिविंग इंसेंटिव्स, ठीक है, टू कपल्स फॉर, किसके लिए, फॉर हैविंग स्मॉल फैमिली, फॉर हैविंग स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, फैमिली। ठीक है, तो ये कह सकते हैं थर्ड पॉइंट हो गया, इंसेंटिव्स टू कपल को इंसेंटिव्स देकर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 3 रीजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया है, मेजर्स दिए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू चेक अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए।